बीडी न्यूज। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ वैशाली वर्मा और आप देख रहे हैं बीडी न्यूज। आइए रुक करते हैं आज की खबरों की ओर। कांग्रेस कार्यालय पहुंचे पीसीसी चीफ जीतू पटवारी ने केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान के झारखंड वाले बयान पर पलटवार किया है। पटवारी ने कहा कि किसान को 40,000 मुआवजा दिलाने शिवराज लगातार कमलनाथ पर दबाव डाल रहे थे। अब उनकी सरकार में किसानों को मुआवजा नहीं मिल रहा है। बीजेपी ने लाडली बहनों को धोखा दिया है। 3,000 रुपए का वादा कर 1,250 रुपए दे रही है। वहीं लाडली बहनों के पतियों को भारी बिजली के बिल दिए जा रहे हैं। जीतू पटवारी ने कहा कि शिवराज झूठ बोलते हैं। अब झारखंड में क्या उनके इन झूठों को कॉपी किया जा रहा है? पटवारी बोले कि मैं हर मंगलवार को शिवराज सिंह चौहान से समय मांगता रहूंगा जब तक वो मुझसे मिलने को तैयार नहीं होते। शिवराज सिंह से मिलकर उनसे मांगूंगा सभी सवालों का जवाब। एमपी में महिला अत्याचार को लेकर जीतू पटवारी ने सरकार पर निशाना साधा है। उन्होंने कहा कि कानून का खौफ कम हो गया है। मध्य प्रदेश में महिलाओं के विरुद्ध अत्याचार 5 साल में डबल हो गए हैं। इस सरकार से कुछ होने वाला नहीं है। राजनीतिक दल होने के नाते हमारा दायित्व है कि हम बेटियों की रक्षा के लिए कदम उठाएं। पटवारी ने बताया कि कांग्रेस बेटी बचाओ अभियान चलाएगी। वन अधिकारियों के मामले पर बोले कि सरकार गलतियों की सरकार है। सरकार हर रोज कर्ज ले रही है और कर्ज लेकर भ्रष्टाचार करने का काम किया जा रहा है और उस समय के मंत्रियों को और अभी के मंत्रियों पर कार्रवाई होनी चाहिए। शिवराज सिंह चौहान साहब एक ऐसे पहले राजनीतिक व्यक्ति है जिन्होंने झूठ बोलने को लेकर इनको कोई ऑस्कर पुरस्कार हो तो मिल सकता है। यही मुख्यमंत्री थे जिन्होंने 3100 धान की बात की थी, 2700 गेहूं की बात की थी, अतिथि विद्वानों को नियमित करने की बात की थी। यही कृषि मंत्री है जिन्होंने यहाँ का वोट लेके पूरे देश की सबसे बड़े मंत्रालय कृषि विभाग में स्थापित हो गए, पर यहाँ 6,000 रुपये किसानों के बेटे जब मांग करते हैं तो मौन हो जाते हैं। शिवराज जी, आपको याद होगा जब कमलनाथ जी की सरकार थी तो ओला पाला गिरा, सोयाबीन समाप्त हो गई थी, तो आपने कहा 40,000 रुपये से कम का मुआवजा किसान सहन नहीं करेगा और हम लड़ाई लड़ेंगे, सड़क पे बैठेंगे। और फिर किसानों से पूछा था बैठोगे कि नहीं बैठोगे, तो किसानों को इस तरह से प्रेरित किया था। शिवराज जी को अब बताना पड़ेगा प्रदेश को कि 40,000 रुपया किसानों को अब मुआवजा मिलना चाहिए कि नहीं, कि सोयाबीन समाप्त हुई। लाडली बहना से धोखा किया आपने 3,000 की बात की थी बहन को देने की, उसको 1,200 रुपये दे रहे हैं और उसके पति को 5,000 रुपये का बिजली का बिल पीछे से दे रहे हैं। ये बात क्यों नहीं बताई आपने? झारखंड में नकल कर रहे हैं आपकी नकल ये क्यों नहीं हो पा रही है कि यहाँ बिजली के बिल से त्राही त्राही मच गई। शिवराज जी जब बोलते हैं झूठ बोलते हैं और मैं मानता हूँ कि मैं उनसे समय मांग रहा हूँ। वो मंगलवार को किसानों की समस्याओं को लेके हर बार मिलेंगे। कल मंगलवार है, फिर मैं समय मांगूंगा। हर मंगलवार को मैं शिवराज जी को एक ट्वीट के माध्यम से और पत्र के माध्यम से समय मांगता रहूंगा। पिछले मंगलवार को मांगा था, अब इस मंगलवार को भी। वो जरा समय तो दे कि वो कितना सच बोलते और कितना झूठ बोलते, उसकी संवाद हो जाएगा।